दोस्तों, महिला नागा साधुओं का जीवन हमेशा से रहस्यमय और आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन यह भी सच है कि समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण कई बार गलतफहमियां और पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहा है। समय के साथ उनके जीवन और साधना को समझने में बदलाव आया है। यह बदलाव न केवल उनकी कठिन साधना और तपस्या की बदौलत हुआ है, बल्कि उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने भी समाज को उनके प्रति नई दृष्टि अपनाने पर मजबूर किया है। वैलोचना और संदेह। पहले महिला नागा साधुओं को समाज अक्सर संदेह की दृष्टि से देखता था। यह धारणा थी कि साधु बनने के लिए महिलाओं को इतना कठोर जीवन नहीं अपनाना चाहिए। उन्हें कमजोर और असहाय समझा जाता था। दो लिंग आधारित भेदभाव। समाज में यह धारणा रही है कि साधु बनने का जीवन पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त है। महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और परंपरागत भूमिकाओं तक सीमित रखा गया। नागा साधुओं के जीवन के कठिन नियम जैसे ब्रह्मचर्य, कठोर साधना और नग्न जीवन शैली महिलाओं के लिए असामान्य माने जाते थे। अज्ञानी सोच। लोग महिला नागा साधुओं के तप और साधना को समझने के बजाय उनके जीवन को एक विचित्र रूप में देखते थे। कई बार उनके त्याग और साधना को केवल दिखावा माना गया। समाज में बदलाव के कारण समाज में महिला नागा साधुओं के प्रति सोच में बदलाव कई कारकों के कारण हुआ। उनकी साधना की प्रभावशीलता। महिला नागा साधुओं ने अपनी कठिन साधना और तपस्या के माध्यम से यह साबित किया कि वे किसी भी पुरुष साधु से कम नहीं हैं। उनकी आत्मनिर्भरता और दृढ़ता ने समाज को उनकी वास्तविक शक्ति को समझने पर मजबूर किया। दो शिक्षा और जागरूकता। आधुनिक शिक्षा और संचार माध्यमों के कारण लोगों को महिला नागा साधुओं के जीवन को करीब से समझने का मौका मिला। उनके जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री और लेखों ने उनकी साधना की गहराई और महक को लोगों तक पहुंचाया। महिलाओं का सशक्तिकरण। महिला नागा साधु इस बात का प्रतीक बन गई कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी जगह बना सकती हैं। उनके साहस और आत्मसमर्पण ने महिलाओं के प्रति समाज की सोच को प्रभावित किया। समाज का आधुनिक दृष्टिकोण। एक सम्मान और स्वीकृति। आज के समय में महिला नागा साधुओं को समाज में अधिक सम्मान और स्वीकृति मिलने लगी है। लोग उनकी साधना और त्याग को समझने लगे। प्रेरणा का स्रोत। महिला नागा साधु अब न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि समाज में भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। वे इस बात का उदाहरण है कि एक महिला किसी भी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। समानता की ओर कदम। समाज में अब यह समझ बढ़ रही है कि साधु बनने का अधिकार पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से है। महिला नागा साधु अपने जीवन के माध्यम से समानता का संदेश देती है। महिला नागा साधुओं के योगदान। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान। वे ध्यान और साधना के माध्यम से समाज में शांति और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाती है। उनके तप और त्याग ने आध्यात्मिक क्षेत्र को और समृद्ध बनाया है। महिला सशक्तिकरण में भूमिका। महिला नागा साधु उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में नई दिशा खोज रही हैं। उनका जीवन दिखाता है कि महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को साबित कर सकती हैं। पर्यावरण और समाज सेवा। कई महिला नागा साधु पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के कार्यों में भी जुड़ी रहती हैं। वे पेड़ों की रक्षा, गंगा सफाई अभियान और अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लेती हैं। चुनौतियां आज भी कई जगहों पर महिला नागा साधुओं को असमानता और आलोचना का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उनकी साधना और तपस्या को आज भी सही से नहीं समझ पाते। आगे का रास्ता। शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि लोग महिला नागा साधुओं के जीवन और उनके त्याग को समझ सके। समाज को यह समझना होगा कि साधना और आध्यात्मिकता किसी लिंग से बंधी नहीं होती। महिला नागा साधुओं ने समाज के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देकर यह साबित किया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची साधना और तपस्या के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। आज उनके प्रति समाज में बढ़ता सम्मान यह दर्शाता है कि सोच में बदलाव संभव है और यह बदलाव उनकी दृढ़ता और त्याग की बदौलत आया है। महिला नागा साधु हर दिन कई घंटों तक ध्यान करती है। ध्यान उनके लिए केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह उनके मानसिक और आत्मिक संतुलन का स्रोत है। मन की शुद्धता।
ध्यान उन्हें अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करने में मदद करता है। वा पर नियंत्रण। ध्यान के माध्यम से वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करती हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाती है। सांसारिक मोह का त्याग। गहन साधना के जरिए वे मोह और माया से ऊपर उठती हैं। संयमित जीवन शैली। महिला नागा साधु एक बहुत ही साधारण और संयमित जीवन जीती है। उनका आहार केवल उतना ही होता है जितना शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। वे विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह दूर रहती। मानसिक तपस्या की गहराई। मानसिक तपस्या का अर्थ है अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, चाहे वह क्रोध हो, मोह हो या दुख। उनका मानना है कि मन को जीतना शरीर को जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। महिला नागा साधु बनने का मार्ग बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। एक शारीरिक और मानसिक परीक्षा दीक्षा प्रक्रिया के दौरान उन्हें कठोर अभ्यास और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। सामाजिक दबाव। समाज अक्सर महिला साधुओं को संदेह और आलोचना की दृष्टि से देखता है, लेकिन वे इसे अपनी साधना का हिस्सा मानती हैं। प्राकृतिक कठिनाइयां। महिला नागा साधु अक्सर कठिन जलवायु और परिस्थितियों में रहती हैं। यह कठिनाइयां उनकी साधना को और दृढ़ बनाती हैं। महिला नागा साधु मानती हैं कि ब्रह्मचर्य और मानसिक तपस्या के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। यह केवल इच्छाओं को दबाने का मार्ग नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब जाने का साधन है। ब्रह्मचर्य उन्हें अनंत शांति और ऊर्जा प्रदान करता है, जो उनकी साधना को सिद्ध बनाता है। महिला नागा साधुओं का जीवन यह सिखाता है कि आत्मसंयम, अनुशासन और मानसिक शक्ति से इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। उनका ब्रह्मचर्य और मानसिक तपस केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में आत्मिक संतुलन और शांति प्राप्त करना चाहता है। महिला नागा साधु ब्रह्मचर्य और मानसिक तपस्या के माध्यम से यह साबित करती हैं कि इच्छाओं और वासनाओं से परे एक ऐसा जीवन संभव है जिसमें आत्मिक शांति, ऊर्जा और ईश्वर का अनुभव होता है। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है कि इच्छाओं को नियंत्रित करके हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन हमेशा से रहस्य और आकर्षण का विषय रहा है। उनका हर कदम समाज के लिए एक आदर्श बनता है, लेकिन यह सवाल अक्सर उठता है, क्या वे वाकई वासना से पूरी तरह मुक्त होती हैं? संगम के घाट से जहां महिला नागा साधु ध्यान में लीन है, उनके चेहरे पर शांति और आंखों में एक अद्भुत तेज है। वीडियो के पहले मिनट में दर्शकों को उनके जीवन शैली की झलक दिखाई जाती है। सादगी से भरा जीवन, राख से ढका शरीर और तपस्या का कठिन मार्ग। इसके बाद समझाया जाता है कि वासना, जिसे मानव शरीर का प्राकृतिक गुण माना जाता है, उसे साधु कैसे नियंत्रित करते हैं। विज्ञान कहता है कि वासना मन और शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन नागा साधु, विशेषकर महिलाएं, इसे आध्यात्मिक साधना और ब्रह्मचर्य के माध्यम से पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। दूसरे हिस्से में नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया को दिखाया जाता है। महिला साधु बनने से पहले एक महिला को समाज, परिवार और अपनी इच्छाओं से पूरी तरह अलग होना पड़ता है। दीक्षा के समय गुरु उन्हें कठोर नियम सिखाते हैं, जैसे कि वासना पर काबू पाना। उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें उनकी इच्छाओं को मोड़कर ईश्वर की भक्ति में बदलने का तरीका बताया जाता है। महिला साधुओं के लिए यह राह आसान नहीं होती। समाज अक्सर उनके मार्ग पर सवाल उठाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल दिखावा है, जबकि अन्य इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं। इस भाग में एक महिला नागा साधु के इंटरव्यू का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें वह कहती हैं, वासना का दमन करना नहीं, बल्कि उसे ऊर्जा में बदलना हमारी साधना है। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। इसके बाद कुछ धार्मिक विशेषज्ञ और संतों के बयान शामिल किए जाते हैं। वे बताते हैं कि वासना से मुक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। महिला नागा साधु ध्यान और योग के माध्यम से
अपने विचारों को शुद्ध करती है और इसे ईश्वर की सेवा में समर्पित करती है। एक प्राचीन कथा का उदाहरण दिया जाता है। एक महिला साधु जिसे दीक्षा के बाद कई बार वासना ने परीक्षा में डाला, लेकिन उसने हर बार अपनी साधना और ईश्वर की भक्ति से इन विकारों को हराया। यह बताता है कि वासना से मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं होती, बल्कि निरंतर अभ्यास और मानसिक शक्ति से होती है। आधुनिक समाज में महिला नागा साधुओं को लेकर कई भ्रांतियां हैं। इस हिस्से में दिखाया जाता है कि कैसे यह साधु अपनी तपस्या से समाज को जागरूक कर रही है कि वासना को कैसे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। महिला नागा साधु के एक शांत अच्छे दृश्य से होता है जिसमें वे गंगा तट पर ध्यान लगा रही हैं। वॉइस ओवर में कहा जाता है, वासना से मुक्ति आसान नहीं है, लेकिन यह साधना के माध्यम से संभव है। महिला नागा साधु न केवल इस कठिन मार्ग को अपनाती है, बल्कि समाज को सिखाती हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित कर जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। भारत की संत परंपरा में नागा साधुओं का स्थान अद्वितीय है। महिला नागा साधु जो इस परंपरा का हिस्सा है, उनकी साधना और जीवन शैली सामान्य व्यक्ति को हमेशा रोमांचित करती है। उनका ब्रह्मचर्य और मानसिक तपस्या उन्हें न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत बनाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि इच्छाओं और कामनाओं से परे जाकर आत्मिक शांति और ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वासना का त्याग करना नहीं है, बल्कि यह जीवन में सभी प्रकार की इच्छाओं, भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक संबंधों से ऊपर उठने का मार्ग है। महिला नागा साधु इसे आत्मिक ऊर्जा को बचाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम मानती है। ब्रह्मचर्य शरीर, मन और आत्मा का संयम है। यह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन को अनुशासन और शुद्धता प्रदान करता है। महिला नागा साधु बनने के लिए बेहद कठिन और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह केवल जीवन शैली का बदलाव नहीं, बल्कि आत्मा का गहन शुद्धिकरण है। एक संन्यास ग्रहण महिला साधुओं को पहले अपने सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। इसमें परिवार, रिश्ते और सभी भौतिक संपत्तियों से अलग होना शामिल है। 2 गुरु के मार्गदर्शन में दीक्षा प्रक्रिया के दौरान गुरु उन्हें ब्रह्मचर्य और साधना के महत्व को समझाते हैं। यह एक कठिन समय होता है, क्योंकि इसमें इच्छाओं पर विजय पाने की कड़ी परीक्षा होती है। 3 वासना और इच्छाओं का दमन। महिला साधु योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि मन को कैसे वासना और भौतिक आकर्षण से मुक्त किया जाए। ब्रह्मचर्य का पालन और मानसिक तपस्या की शक्ति, एक ध्यान और साधना, त्याग और आत्म संयम की शक्ति। महिला नागा साधु अपने जीवन से सिखाती है कि त्याग और आत्म संयम से इंसान किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं, परिवार और भौतिक इच्छाओं को त्याग कर खुद को पूरी तरह आध्यात्मिक साधना में समर्पित किया है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और आंतरिक शांति में है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर मन और आत्मा को संयमित किया जाए तो जीवन में शांति और उद्देश्य पाया जा सकता है। महिला नागा विमेन नागा मुख्य रूप से नागालैंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित महिलाएं हैं। यह महिलाएं नागा जनजातियों की सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा है। नागा महिलाओं की संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वे अपनी पारंपरिक वस्त्रकड़ी मेहनत और सामूहिक जीवन शैली के लिए जानी जाती हैं। नागा महिलाएं अक्सर पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं, जैसे कि फुल साड़ी जो नागा समाज में विशेष होती है, और कुंदू एक प्रकार का कंबल। वे अपनी पारंपरिक कला जैसे कि हैंडवर्क, कढ़ाई और कुटीर उद्योगों में भी माहिर होती हैं। नागा समाज में महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिया जाता है और वे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। उनकी भूमि परिवार और समुदाय की संरचना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। महिला नागा का योगदान केवल पारंपरिक जीवन शैली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे आधुनिक शिक्षा और समाज में भी सक्रिय भागीदार बनी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।